जो अब तक ना खौला हो वो खून नहीं पानी है, जो अब तक ना खौला हो वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम ना है बेकार की जवानी है। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग ट्रिक पढ़ेंगे, है ना। आविष्कार और आविष्कारक का ट्रिक समझेंगे, ठीक है। इसमें आपको एग्जाम में एग्जाम में आपको 1 नंबर का या तो 2 नंबर का पूछता है, ठीक है ना। ज़्यादा करके 1 नंबर का पूछता है इसमें से, है ना, आविष्कारक में से। तो इस कंसेप्ट को आज हम लोग क्लियर करेंगे, समझेंगे। देखिए क्या होता है, आपको हम समझाएंगे। जो है ना रिलेटिव जो होता है ना, हम लोगों से रिलेटिव जो बातें होती है उसी को लेकर के हम लोग समझेंगे, ठीक है। बहुत आसान भाषा ट्रिक माध्यम से समझ लेंगे, ठीक है। देखिए कैसे याद किया जाता है, कैसे याद नहीं किया जाता है, ठीक है। रटने से कुछ नहीं होता है, बस खाली याद कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। समझ लीजिएगा तो पूरी कंठस्थ एक बार पढ़ लीजिएगा तो पूरा कभी नहीं भूलाइएगा, ठीक है। आपको ऐसे ही यादें कराएंगे, ठीक है। हंसा हंसा के याद कराएंगे, आपको समझ में आएगी अच्छा से, ठीक है। इसमें आपको अगर नहीं समझ में आए तब कहिएगा, ठीक है। तब तक देखिए वीडियो, आप समझिए। देखिए इसमें प्रमुख आविष्कार एवं आविष्कारक के बारे में बताया गया है ट्रिक के माध्यम से। आविष्कार ये सब है, टोटल आविष्कारक ये है, ठीक ना। आविष्कार किया गया है ये सब, आविष्कारक के नाम ये दिया है, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में समझते हैं। देखिए क्वांटम का आविष्कार कौन किया है? मैक्स प्लैंक ने किया है। कौन किया है? मैक्स प्लैंक। तो इसका लॉजिक एक बनता है ना, क्वांटम, है ना, क्वांटम, है ना। क्वांटम मतलब क्या होता है, उसका एक लॉजिक बनाने जा रहे हैं। देखिए लॉजिक क्या होता है, ठीक ना। क्वा मतलब क्या होता है, हम मतलब भोजपुरी में है, घबराने की बात नहीं है। क्वा मतलब क्या होता है? काउनाला, ठीक ना, समझिएगा। क्वा मतलब, है ना, क्वांटम मतलब काउनाला में, है ना, काउनाला में का काउनाला में सजू सवरू कि मेरा पिया लइके है, ठीक है। समझिए, हंसने वाला बात नहीं है, ठीक है। देखिए कहने का मतलब है, समझिए, क्वांटम हम नहीं है, काउनाला, है ना। देखिए क्वांटम मतलब कहता है काउनाला, ठीक ना, मैं सजी सवरी की पिया मेरा लइके है ना। मैं, देखिए मैं मतलब मैक्स, अब प मतलब पिया, लैक मतलब लइके, यानी काउनाला मैं सजू कि पिया मेरा क्या है? लइके है, ठीक है। तो इसे आपको याद हो जाएगा, अब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं। कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया है? तो बी पास्कल। कौन किया है? बी पास्कल। इसका आप लॉजिक लगाया जाए, ठीक है। हंस रहे होंगे। देखिए अगला, देखिए कैलकुलेटर का जो आविष्कार किया है बी पास्कल किया है, ठीक है। तो इसका भी भोजपुरी में है थोड़ा सा, नहीं है ना। कैलू, है ना, कैलकुलेटर से कैलकुलेटर फेंका फेंकी, यहाँ से देखिए कैलकुलेटर फेंका फेंकी तब बी ए पास होइलू, ठीक ना। देखिए समझिए, कैलकुलेटर का जो होता है, कैलकुलेटर फेंका फेंकी तब जाकर के बी मतलब, है ना, बी ए पास होइलू, यानी बी मतलब बी और पास मतलब पास कर, यानी बी ए पास हो गई, ठीक ना। कैलकुलेटर फेंका फेंकी बी ए पास हो गई, यानी कैलू मतलब कैलकुलेटर, है ना। कैलकुलेटर कैलू मतलब यहाँ तक ले, लेटर मतलब समझने में आ रहा होगा। कैलकुलेटर फेंका फेंकी अब बी ए पास हो गई, ठीक बा। अगला समझा। देखिए क्लोरोफॉर्म का जो आविष्कार किया है जेम्स कौन किया है? हैरिसन किया है। कौन किया है? जेम्स हैरिसन, ठीक है। तो इसका लॉजिक बन रहा है, ठीक ना। क्या बन रहा है? है ना, क्लोरोफॉर्म का ये लॉजिक बना रहे हैं हम ना। देखिए अब घबराने की बात नहीं, समझ में शोभ आएगी, ठीक है। देखिए कर लो, है ना, देखिए हम ही लोग पर हैं, कर लो फॉर्म भर लो, ठीक ना, कर लो अपना फॉर्म भर लो, ठीक है। देखिए हमारे से नरेंद्र मोदी जो है, ठीक है, बेरोजगार कितना कर दिए हैं, ठीक है। तो हम लोग कितना फॉर्म भरते हैं, लेकिन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसी पर थोड़ा सा नहीं है, समझ लीजिए, है ना। कर लो फॉर्म भर लो, है ना, कर लो मतलब कुलो मतलब कर लो, फॉर्म भर लो, है ना, फॉर्म भर लो, तब, है ना, जेंट्स लोगों के कहा होगा कि, है ना, जेंट्स लोगों के कहा होगा कि हैरिसन, यानी हैरिसन कहने का मतलब, देखिए जे से हमने किया है जेंट्स,
हैरिसन के मतलब तब जा कर के क्या होगा, हैरिसन यानी रोशन, हैरिसन होगा, है हटा करके रोशन समझिएगा, है ना। तो रोशन कर लो, फॉर्म भर लो, है ना जी। तब जेंट्स लोगों का होगा कि रोशन होगा, जॉब उब लग जाएगा तब, ठीक है, नाम रोशन होगा उसका। अगला है, देखिए अगला है टेलीग्राफ। टेलीग्राफ का क्या हुआ है, टेलीग्राफ का लॉजिक जो बन रहा है, ठीक ना, टेलीग्राफ। देखिए इसका ही भोजपुरी है, कोई आपको टेलेगा, आप ग्राफ बनाते रहिए, ग्राफ बनाते रहिए, कोई टेलेगा तो गड़बड़ हो जाएगा ग्राफ। जब गड़बड़ हो जाएगा तो क्या कहिएगा उसको, क्या कहिएगा, डांटिएगा ना जी। तो डांटिएगा तो कहिएगा ठीक है, मारने की बोलिएगा ना उसको, है ना, चलो तुमको कोना में मारते हैं, ठीक है, कहिएगा कि नहीं कहिएगा। अच्छा एग्ज़ाम आपका है, एग्ज़ाम में आप ग्राफ बना रहे हैं, तो आपको ग्राफ गलती हो जाएगा, तो आपको वो लिखने नहीं दे रहा है, ग्राफ गलती कर दे रहा है, तो उस समय आपको कितना गुस्सा पड़ेगा, ठीक है ना, लगेगा कि उसको मारे, ठीक है। तब चलो मतलब इससे बन रहा है मार्को, चलो तुमको मारते हैं कोना में, यानी टेलीग्राफ जो होगा, ग्राफ गलती कर देगा तो उसको मारेंगे कहाँ पे, कोना में ले जा करके, ठीक है। तो टेलीग्राफ यानी मार्कोनी ने क्या किया, इसका, है ना, आविष्कार किया। टेलीविज़न, टेलीविज़न, है ना, टेलीविज़न मतलब क्या होता है, टेलीविज़न हम लोग टीवी देखते हैं, तो टीवी देखने का मतलब लॉजिक इसका बन रहा है, कौन थी आविष्कारक है, जे.एल. बेयर्थ, है ना, बेयर्थ, क्या है, बेयर्ड है, जे बेयर्थ, है ना, बेयर्ड। तो इसका मतलब समझेंगे हम लोग टेलीविज़न का, ठीक ना। देखिए समझिए, जो टेलीविज़न का बन रहा है JLB, यानी JLB मतलब याद करके रखेंगे इसका शॉर्ट, है ना, टेलीविज़न के ना जिला भर के जो मूवी है उसको क्या करिए कि देखिए, ठीक ना। इस लॉजिक बन रहा है, जिला, जे से जिला, मतलब JL से जिला भर के, 20 से भर के जिला भर के जो जितना मूवी है सब देखो, ठीक है, टेलीविज़न पर बैठ करके, ठीक है। तो जे से आ जाएगा जे, एल से आ जाएगा एल, आप बी से आ जाएगा बेयर्ड आ जाएगा, ठीक है, आपको समझ में आ रही होगी। अगला देखते हैं, अगला है टेलीविज़न। तो टेलीविज़न समझते हैं, सॉरी टेलीफोन, है ना, टेलीफोन का आविष्कार कौन किया है, ग्राहम बेल किया है। कौन किया है, ग्राहम बेल। तो ग्राहम बेल किया है, देखिए टेलीफोन अब तो समझते हैं, गाँव घरे घरे ग्रामे घूमते रहता है, मतलब टेलीफोन है नहीं है, ग्रामे है। तो टेलीफोन का ग्राम से आप याद करके रखेंगे, ग्राम, है ना, ग्राहम बेल, किससे, ग्राम से याद करके रखेंगे, ग्राहम बेल, ठीक है ना। तो टेलीफोन का जो आविष्कार किया है, कौन किया है, ग्राहम बेल ने किया है, ठीक है। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया, गैलीलियो ने किया, सीधा ही याद करके रखना है, टेलीस्कोप का आविष्कार कौन किया, गैलीलियो किया, ठीक है ना। ट्रांजिस्टर, है ना, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया, विलियम साल्क ने किया। तो इसका एक लॉजिक बन रहा है, ठीक है, ट्रांजिस्टर का, ठीक ना। ट्राई किस पर मारना चाहिए, ट्रांजिस्टर, ट्राई ना, ट्रांजिस्टर ट्राई, मतलब ट्राई से आप याद कर रखिए ना, ट्राई किस पर मारना चाहिए, ठीक ना। तो ट्राई देखा जाता है, ऐसे हम कह रहे हैं इसे, ठीक है। देखिए साली जो होती है, साली पर जो जीजा जी होते हैं, मतलब कोई भी होता है, ठीक है, मतलब वो कहा जाता है जीजा और साली के, ये होता है ट्राई, मतलब ट्राई मारना, ठीक ना, मतलब ट्राई समझ रहे होंगे, साली पर ये ट्राई मारना, ठीक है। यहाँ से आपका लॉजिक बन जाएगा, ट्राई, है ना, ट्रांजिस्टर से ट्राई, किस पर, साली पर, विलियम साल्क से याद करके, साली से याद करेंगे साल्क, यानी साली से याद करके रखें साल्क, विलियम साल्क, ठीक है, समझ में आ रही है। अगला देखिए, डायनेमो का आविष्कार किसने किया, तो माइकल फैराडे ने किया। तो इसका आप लॉजिक बनाना है, तो लॉजिक बना लीजिए। देखिए डायनेमो का आविष्कार, ठीक ना, कौन किया, माइकल फैराडे। देखिए डेड ने मारेंगे, डी ए मतलब डब्बा है ना, तो डेड ने मारेंगे, डेड ने मुँह से मतलब मारेंगे, ठीक ना। डेड ने मारेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, माई के बिली का जो माँ होगी, माई, हम लोग माई भोजपुरी में बोलते हैं गांव में, ठीक है। तो माई के बिली का होगा, हम लोग फरार हो जाएंगे। माई से मतलब माई का, फरार मतलब फैराडे, तो माई के बिली हम लोग फरार हो जाएंगे। डेड मारेगी तो देखिए जो माँ होती है ना, मतलब माँ के, कोई पीट रहा है आपको, माँ के पास चल जाइएगा तो बच जाइएगा, ठीक है, और किसी के पास जाइएगा तो नहीं बचिएगा, ठीक है। माँ आपको बचा सकती है, सब देख कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हम बढ़ते आगे, ठीक है। पेंसिलिन, तो पेंसिलिन का आविष्कार कौन किया, ए फ्लेमिंग ने किया। कौन किया, ए फ्लेमिंग ने। तो इसका लॉजिक बन जाएगा पेनिसिलिन, है ना। मन करता है ना हम कपड़ा मतलब
जो चिड़िया का पंख लेकर के है ना, पहन करके ऊपर उड़ जाते हैं, फ्लाई करते हैं, है ना, फ्लाई करते हैं, है ना जी। इस तरह हम उड़ते हैं, ठीक ना। तो फ्लाई से आप ये याद करेंगे फ्लेमिंग, है ना। पहन करके देखिए पेनिसिलिन, पेनी मतलब पहन करके कोई कपड़ा, और पहन करके क्या करते हैं हम लोग, फ्लाई करते उड़ते, ठीक है। तब पेनी से आप लोग कपड़ा पहन के जो होता है पंख पहन करके उड़ते फ्लाई करते, समझ में आ गई होगी। अगला समझिए, परमाणु बम का आविष्कार कौन किया, ऑटो हॉर्न ने किया। तो ऑटो हॉर्न का याद करने में क्या होगा कि दिक्कत होगा, तो परमाणु बम का ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। एक लड़की रहती है, ठीक है, तो वो एक लड़का रहता है, बैठा रहता है ना, वो लड़का खड़े रहता है ना, लड़की ऑटो में बैठा रहती है, ठीक है। लड़का देख करके पूरा क्या होता है कि उसको देख करके पूरा मुस्कुराता है, लाइन मारता है, ठीक है। लड़किया पर लड़का, ठीक है, अपना दिल लेगा, मतलब दिल देता है उसको, ठीक है। तो क्या होता है कि उसके बाद तनका देरी के बाद क्या होता है कि उसको लड़कवा के नज़र पड़ जाता है लड़किया के बॉयफ्रेंड पर। तो क्या होता है कि उससे उसको, ठीक है, अंदर जो दिल जो होता है, दिल देने वाला रहता है, उसका दिल यहीं पे क्या हो जाता है, फूट जाता है, ब्लास्ट हो जाता है एटम बम के तरह, है ना। ओ माय गॉड कह के रह जाता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ समझ में आ गई होगी कि लड़की ऑटो में बैठल है ना, ऑटो हॉर्न मतलब ऑटो में बैठल है, उसका हीरो जो है, हॉर्स है, हीरो उसी में है। एक कोई लड़का देख करके उस पर लाइन मारा, तो उसको क्या हुआ, देखते देखते उसको उसका दिल में बम फूट गया, ठीक ना। तो अब ये परमाणु बम का मतलब याद करके रखेंगे एटम बम, है ना, और सॉरी ऑटो हॉर्न, ठीक ना। रेडियो एक्टिविटी का मतलब जो है, रेडियो एक्टिविटी का, है ना, खोज कौन किया है, हेनरी बेक्यूरेल। तो रेडियो एक्टिविटी का खोज किया है हेनरी बेक्यूरेल, ठीक ना। तो इसका कैसे याद करेंगे, लॉजिक बना करके, ठीक है। तो लॉजिक इसका ऐसे बन सकता है, ठीक ना। रेडियो जो है ना, रेडियो जो है, रेडियो एक्टिविटी जो तब होगी जब मतलब हेनरी बेक्यूरेल उसको क्या करेंगे, सुनेंगे, ठीक है। रेडियो को तब सुनेंगे, ठीक है ना। बेक्यूरेल साहब, हेनरी बेक्यूरेल रेडियो को सुनेंगे तो क्या होगा, एक्टिविटी होगी, ठीक है। अगला देखते हैं, रेडियम। तो रेडियम समझते हैं, रेडियम का लॉजिक क्या बन रहा है, रेडियम ना, मैडम क्यूरी, ठीक है। इससे बनेगा, आपको याद करने में दिक्कत हो जाएगी कि रेडियम का खोज कौन किया। तो रेडियम का खोज किया मैडम क्यूरी ने किया है। तो आपको कैसे याद करनी चाहिए, ठीक है। तो आपको इस प्रकार याद करनी चाहिए। देखिए कोई मैडम हो गया, है ना, मतलब बोलता है ना तैयार हो, हाँ तो जी मैडम हम तैयार हो गए हैं, है ना, मतलब रेडी हो गए हैं, है ना, रेडी। तो रेडी से कौन बोल रही है, मैडम बोल रही है कि तैयार हो। तब ये लड़का बोलेगा जी मैडम हम तैयार हैं, है ना, रेडी है, इंग्लिश में बोलना चाहिए, रेडियम है तो, है ना। तो किसको, मैडम क्यूरी को, मैडम क्यूरी को बोलेंगे, ठीक ना, कि जी मैडम हम रेडी हो गए हैं, ठीक ना। तो रेडी से याद करेंगे रेडियम, मैडम क्यूरी। अगला है रेडियो। तो रेडियो कौन सुनता है, जो अभी मान चले आपके भी रेडियो बजा दिया जाए तब सुनिएगा, नहीं ना सुनिएगा, उसको मार करके कोना में बेलगा दीजिएगा, ठीक। तो रेडियो से याद करेंगे मार्कोनी साहब रेडियो का आविष्कार किए हैं, है ना। उसको रेडियो आप पसंद नहीं करेंगे, पहले आदमी पसंद करता था लेकिन आप पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। अगला देखिए, रक्त परिवहन। ये समझ में आ गया, रेडियो का आविष्कार मार्कोनी साहब, है ना, किए हैं। क्योंकि रेडियो जो है ना, रेडियो मतलब पहले सुनते थे, अब नहीं सुनते हैं हम लोग, मोबाइल तो आइए गया है तो कहला सुनेंगे, सब तो उसी में है। रक्त परिवहन। तो देखिए रक्त परिवहन मतलब कौन किया है, विलियम हार्वे। इसका लॉजिक कैसे बनेगा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए रक्त परिवहन मतलब रक्त का प्रवाह, है ना जी। रक्त देखते हैं, है ना, मतलब 180 के स्पीड से जाता है ना, मतलब और 80 120 के स्पीड से जाता है और 80 के स्पीड से आता है, ठीक है ना। रक्त और रात को क्या हो जाता है, थक जाता है, रात को थोड़ा धीरे चलता है, ठीक है, देखा जाता है तो, ठीक है ना। जो रक्तचाप होता है कम हो जाता है रात की तुलना में, है ना, दिन के तुलना में रात वाला, ठीक है ना, रात वाला कम हो जाता है, ठीक है। तो हम ही लोग हैं, चलते चलते क्या हो जाते हैं, चलते चलते क्या हो जाएंगे, कुछ तो थक जाएंगे, तो उसी प्रकार जो ब्लड होता है थोड़ा हार जाएगा, ठीक है। रक्त जब परिवहन हुआ तो कुछ टाइम के बाद ब्लड हार जाता है, तो हारेगा। तो रक्त परिवहन से आप याद करके रखेंगे विलियम हार्वे, ठीक है। एक और है भाप इंजन। तो भाप इंजन के जेम्स वाट, कौन किया है, जेम्स वाट ने। तो इसका लॉजिक कैसे बनाएंगे हम लोग, तो इसका लॉजिक इस प्रकार बना सकते हैं, है ना।
भाप इंजन, ठीक है। तब भाप, एक लड़की रहती है, एक सुंदर लड़का जब आ रहा होता है, ठीक है, तो क्या करता है ना उसको, है ना, देख कर कहता भाप ई, कहता है मतलब भाप ई, ओ माय गॉड कितना सुंदर है ना, तो उस पर लाइन मारे लगेगा, ठीक है। तो मतलब है ना, भाप से ई से मतलब याद कर रहे हैं बाप ई, ठीक ना। जेम्स मतलब जेंट्स लड़का को, है ना, तो जब देखेगा उसको तो क्या होगा, वाट लगेगा, करंट लगेगा यहाँ पे, है ना, वाट, ठीक ना। तो जेम्स वाट, ठीक है, कौन कहेगा बाप ई, मतलब ई कैसा लड़का है ना, तो उसको करंट लगेगा, किसको, लड़किया को, लड़का होकर देखे तो जेम्स वाट हो जाएगा। इसका समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब इसका अगला और बताने जा रहे हैं, है ना। अब वीडियो देखिए, पूरी समझ में आएगी, अगर नहीं आएगा तो कमेंट में जरूर करिएगा, ठीक है। और जो वीडियो है, वीडियो के अनलाइक कर दीजिएगा, ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो, ठीक है। अगला इसमें देखते हैं, अब देखते हैं अगला, ये क्या है, रडार। तो रडार से क्या होता है कि मतलब इसका आविष्कारक कौन है, अल्बर्ट टेलर एवं योंग, ठीक है। इसने क्या किया कि रडार का आविष्कार किया, ठीक है। तो रडार जो है रडार जो है ना, इससे छुपी हुई वस्तुओं का पता लगाया जाता है, किससे, रडार से। तो इसका लॉजिक क्या बन रहा है, देखिए इसका लॉजिक, ठीक है। रडार है ना, रे डॉट रे, भोजपुरी में मतलब बन रहा है ना, रे डॉट रे अल्बर्ट है ना, टेल दिले है यंग बॉय के, है ना। मतलब देखो इसका बन रहा है ट्री, कैसे लॉजिक बन रहा है, रे डाट रे अल्बर्ट टेल दिली है यंग बॉय के, मतलब देखिए यंग बॉय का है कि नदी किनारे बैठल है ना, दोनों गोरा अका के कोनो गोरा टेल दिया है, तो कोनो गोरा देख रहा है तो कह रहे रे डांट रे उसको, टेल दिया, ठीक ना, जल्दी डांटू, ठीक है, उसको न टेले, है ना, मतलब टेल दिया, ठीक है। मतलब कोई नहीं होता है, देखे होंगे आप लोग, मतलब कोई गिर गया तब, मतलब बाइक से है ना, बाइक से गिर गया, तो गिरने के बाद क्या होता है कि मतलब जब बाइक से गिर जाएगा तो चिल्ला के सब नहीं जाता है, उसी प्रकार इसमें क्या है कि मतलब उसको डांट रहा है तो जा रहा है लोग, ठीक है। अगला देखिए, गन पाउडर का आविष्कार कौन किया, रोजर बेकर ने किया। इसका लॉजिक बनेगा, गन जो है, गन में पाउडर लगा के रोज बेचा जाता है, हम लोगों के भी बेचना क्या होता है, बेक, है ना, भोजपुरी में कहा जाता है बेकना ना जी। यानी गन पाउडर का आविष्कार कौन है, रोजर बेकन, यानी रोज गन को बेचना, ठीक है ना। तो रोजर से बेकना हो जाएगा गन पाउडर वाला, ठीक है। अगला है प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर का आविष्कार कौन किया है, डेनिस पेपिन ने किया है। प्रेशर कुकर का आविष्कार कौन किया है, डेनिस पेपिन ने किया है, ठीक है। देखिए प्रेशर कुकर जो होता है, लॉजिक बनाइए, देखिए प्रेशर कुकर जो ये का है, ज़्यादा धीप जाएगा, और ज़्यादा धीपेगा तो क्या होगा, फटने का डर आता है, डेंजरस रहता है, ठीक ना। तो प्रेशर कुकर का याद कर लेंगे, डेंजरस से याद करेंगे, डेनिस पेपिन, है ना, डेनिस पेपिन मतलब बहुत डेंजरस है, जिसकी वजह से कहा हुआ कि इसका, है ना, प्रेशर बढ़ेगा तो फटने का डर रहता है, ठीक है। अगला देखिए, कॉमिक्स किरने। देखिए कॉमिक्स किरने का आविष्कारक कौन है, विक्टर हेस है, ठीक ना, विक्टर हेस। तो इसका आविष्कार किया है कॉमिक्स किरने। देखिए कोई लड़का होता है, कोई लड़की होती है, कस्मे का, देखिए लड़का एगो है, कहा कि किरण नाम के लड़की से मतलब प्रेम करता है तो कस्मे खाता है। देखिए कौन, कॉस्मिक मतलब कसम खाता है, विक्टर हेस एक नाम का लड़का है ना, कसम खाता है किरण से, ठीक ना, कि आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, ये वो, ठीक है। तो इससे आप कॉस्मिक से किरने से याद करेंगे, किरण एक लड़की है, कॉस्मिक कसम खाता है, विक्टर है ना, विक्टर कौन, हेस ने, याद कर लिए होंगे। अगला है हवाई जहाज। हवाई जहाज का आविष्कार किया है कौन, राइट बंधु, अपना भाई, राइट ब्रदर कहेंगे या बंधु कहेंगे, ठीक है। तो हवाई जहाज में हम लोग बैठेंगे तो अपने भाई को अपने राइट साइड में बैठाएंगे, राइट बंधु, इसे लॉजिक याद कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्या है, एक्सरे। तो एक्सरे का आविष्कार कौन किया है, रोएंटजन। देखिए एक्सरे, किसी बच्चा को एक्सरे कराना है तो वो रोता है, ठीक है, तो उसको अच्छा से पोल्हा उला के मत रो है ना बेटे, अच्छा से, मतलब तुमको कुछ नहीं होगा, अच्छा से पोल्हा करके उसको एक्सरे कराया, है ना। देखिए एक्सरे से, है ना, एक्सरे का जो आविष्कार किया रोएंटजन, मतलब रो न जन, इसके बारे में मतलब रोएंटजन मतलब मत रो, ठीक ना, इसके बारे में जानो, बहुत अच्छा है, मतलब नहीं कुछ होता है, ठीक ना, रो मत
जन, मतलब जन मतलब बच्चा, मतलब जन, रो मत जन, है ना। इससे पता चलता है एक एक्सरे का। ठीक है, अगला देखिए हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का ये बन रहा है, ये लॉजिक भोजपुरी में थोड़ा घबराने का बात है, हंसना नहीं है। ठीक है, हंसी गलत थोड़ा सा नहीं है। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन का है ना, है ना, भोजपुरी में बोला जाता है इसको। हाइड्रोजन का बोल सकते हैं हाइड्रोजन का कैवेंडिश है ना। हई मतलब भोजपुरी में कहेंगे हई कौना ला डिश बनाओ तारे हो भाभी, है ना। हई हई कौना ला डिश बनाओ तारे हो भौजी। डिश मतलब खाना होना, बहुत किस्म के खाना, कहे कि मतलब भैया होते हैं, भाभी होते हैं, मतलब भैया कहीं से बाहर से आएंगे तो बहुत किस्म के भाभी भी खाना बना के रखती है सब। ठीक है, तो उसी प्रकार इसमें लॉजिक बन रहा है। ठीक है ना। हाई हाई है ना, मतलब हाई जो खाना है ना, मतलब हाइड्रोजन, हाई से याद करेंगे हाइड्रोजन, है ना। केवे से याद करेंगे कि मतलब, है ना, केवेंडिश से याद करेंगे कॉमन डिश। ठीक ना, हाई इतना डिश, है ना, कानाला बनाओ तारू भाभी। ठीक ना, हाइड्रोजन से हाई कानाला मतलब केवे मतलब कानाला डिश बनाओ तारू भाभी। अगला देखिए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का कौन किया है खोज? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। देखिए समझिएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का खोज आप याद कर सकते हैं। ट्रिक है ईटा पर नाच। ठीक ना, ईटा पर नाच। इससे इलेक्ट्रॉन थॉमसन साहब, से प्रोटॉन रदरफोर्ड पहले किया, तब उसके बाद किया है प्रोटॉन का आविष्कार गोल्डस्टीन ने। ठीक है, नामकरण रदरफोर्ड, खोज गोल्डस्टीन। ना से न्यूट्रॉन, अचौ से चैडविक। ठीक ना, चैडविक खोज किया उसका। आप समझ गए। ये बच गया है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर समझिए लॉजिक लगाइए इसका। तो बैरोमीटर के लॉजिक लगाएंगे तो क्या होगा कि बैरोमीटर, है ना, बैरोमीटर। देखिए बैर में, बैरों से याद करेंगे पैरों, पैर। तो पैर में, पैर जो है हम लोग कुछ चलेंगे तो कुछ मीटर चल जाएंगे। मान चलिए यहाँ से हम चल दिए, यहाँ से यहाँ तक, तो क्या हुआ, कुछ मीटर हम चल दिए ना। तो ये पैर से ही चले ना, पैर से नहीं चले, कुछ मीटर चल दिए हैं पैर से। ठीक है, तो कुछ मीटर पैर से चले हैं, तो इससे याद करेंगे। ठीक ना, पैर से कुछ मीटर। तो इसका लॉजिक बन रहा है बैरोमीटर के, है ना, पैर से कुछ मीटर चल देंगे, है ना। इसका मतलब टेरी सेरी, है ना, टेरी सेली मतलब इसका लॉजिक है टेरी सेली। ठीक है, थोड़ा सा, है ना, टेरी सेली इसका लॉजिक है। बैरोमीटर से लॉजिक बन रहा है। देखिए बैरोमीटर से बन रहा है टेरी सेली, है ना। मतलब इसका टेरी से हम समझेंगे थोड़ी सेली। ठीक ना, तो कोई खाना खिलाने जाता है तो मतलब, है ना, पैरों से जाता है चल करके कुछ मीटर, तो कहता है थोड़ी सी ले ली और थोड़ा खा ली। ठीक ना, मतलब टेरी से याद करें, थोड़ा सा नहीं और ले ली, है ना, थेरी से मतलब टेरी से ली तो थोड़ा सा ले ली। ठीक ना। अगला प्रोटॉन का ये तो बता दिए हैं गोल्डस्टीन। ये सब नाभिक परमाणु संख्या का, देखिए परमाणु संख्या का, परमाणु नाभिक का खोज, परमाणु के जो नाभिक होता है उसका खोज कौन किया था? रदरफोर्ड ने किया। परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया? रदरफोर्ड। ठीक है। देखिए इसका कैसे नाभिक से हम लोग का जो नाभिक होता है, ठीक है, रब का बनाया हुआ देन है, रब र से रब या रदरफोर्ड याद कर सकते हैं। ठीक है, परमाणु संख्या जो होता है, परमाणु संख्या, ठीक है, तो परमाणु संख्या का मोसले जो है ना, मोसले मतलब परमाणु संख्या का आविष्कार किसने किया? मोसले ने किया है। ठीक ना, मोसले। ठीक ना, मोसले मतलब किसी बच्चा को पढ़ाया जाए, है ना, संख्या गिनने के लिए बोला जाए तो क्या होता है? मतलब सोने के लिए बोलता है। सोने मतलब हम माँ सोने जाएंगे, मतलब माँ मोसले, है ना, माँ से याद करेंगे मतलब मोसले। ठीक है, परमाणु सिद्धांत का मतलब डाल्टन ने किया है। तो इस जानबे करते हैं परमाणु सिद्धांत का डाल्टन ने। आवर्तनी के मेडलीव ने कौन किया? आवर्तनी के आविष्कार कौन किया है? मेडलीव ने किया है। किसका? आवर्तनी का आविष्कार। अब अगला समझ लेते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्या है। अगला है ना, आवर्तनी का नियम किसने दिया? तो मेडलीव ने दिया, या आवर्तनी का आविष्कार किसने दिया? मेडलीव ने। ठीक है, इसको कैसे लॉजिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, है ना, मतलब भोजपुरी में इसको कैसे बोल सकते हैं ना, आवर्त का नियम, है ना। आवर्त का नियम का कहने का मतलब कोनो फोन करके बोलता है ना कि अवतार कब अब कब नहीं अब, है ना, ये मतलब बोला जाता है, हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं इसे। ठीक है, तो मतलब अवतार फोन से तो कथी से, अभी तरह मेन रोड से, अभी तरह की लिफ्ट से, अभी तरह, तो इसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है,
तो अवतारक मतलब आवर्त है ना, आवर्त का नियम। मेन रोड से कि लिफ्ट से, है ना, मेन रोड से कि लिफ्ट से, तो आवर्त का नियम मिड लिव, ठीक ना। अगला देखिए डायनामाइट। डायनामाइट मतलब क्या होता है, हम लोग दशहरा में देखते हैं, है ना, मतलब हम लोगों के बिहार में जो होता है, ठीक है, चलता है, ठीक है, दशहरा में चलता था, कहता है लोग कि बिना काजर के जाएगा ना तो डाइन जो होगा उसको उसको क्या होगा, डाइन उसको धर लेगा, डाइन उसको पकड़ के उसको मार देगा, ठीक है। तो ऐसा हम लोगों के मतलब होता है, मतलब कहता है सब, बचपन में कहता था लेकिन अब नहीं होता है, ठीक है। दशहरा में क्या करना चाहिए, काजर लगाना चाहिए, है ना, ऐसा मतलब कहा जाता है, ठीक है, हम लोगों के भी। तो ऐसा बात नहीं है, तो इससे हम लॉजिक बना रहे हैं। डाइन जो होता है ना, हम लोगों के माई मतलब डाइन से बचाने के लिए हम लोगों के जो माँ होती है, हम लोग के सभी फ्रेंड के क्या करते हैं, आँख में काजल लगा देती है। ऑल फ्रेंड, है ना, हम हो गए, मेरा ऑल फ्रेंड हो गया, नोबेल, पूरा हम नोबेल, हम हमारे ऑल फ्रेंड टोटल हो गया, ठीक ना। डाइन से बचाने के लिए माई ने क्या किया कि काजल लगा दी। तो इससे डायनामाइट से आप याद करेंगे ऑल फ्रेंड नोबेल, ठीक है। आगे है सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टाइन ने दिया है ना। कि देखिए आइंस्टाइन के तुलना में क्या होता है कि सभी का दिमाग कम है ना, आइंस्टाइन के तुलना में। मतलब कहा जाता है कि जब ई बराबर MC² फॉर्मूला दिए तब पूरा दुनिया बदल गया, ठीक है। इनका जो दिमाग था, है ना, हम लोगों के तुलना में मतलब देखा जाए तो वो कितना गुना बड़ा होगा, ठीक है, मतलब कितना सोचने वाले समझने वाले थे, ठीक है, आइंस्टाइन साहब। तो सापेक्षता का सिद्धांत, है ना, सापेक्षिकता का सिद्धांत, है ना, सापेक्षता से मतलब उनके जैसा दिमाग से इसे याद कर सकते हैं, उनके जैसा दिमाग का दक्षता हम लोगों के पास नहीं है, ठीक है। तो आइंस्टाइन साहब मतलब सापेक्षता का सिद्धांत दिए हैं, है ना। माइक्रोस्कोप का कहेंगे, है ना, तो इसका क्या बनेगा। देखिए जो माँ होती है, कहा जाता है भोजपुरी में हम लोग के यहाँ, जो माँ होती है कि मतलब माँ कोई भी काम को, तो आप पिटा रहे हैं कहीं, आप माँ के पास चल जाएंगे तो माँ आपको बचा लेगी सही से, ठीक है। आप देखे होंगे माँ के जो ममता होता है ना, कहा जाता है माँ के जो ममता होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, अपने बच्चे के प्रति, बच्चों को किसी तरह बचा लेता है, ठीक है। तो माइक्रो से याद कर, माई से याद करेंगे, माइक्रो इसको कौन, जेड बाइडेन अपना जान को बचा देता है, मतलब अपने बेटे को अपना जेड जानसेन को अपना बचा देता है, ठीक है। रक्त परिवर्तन, जब रक्त परिवर्तन कब होगा, जब लेड स्टीनर ना, रक्त परिवर्तन का आविष्कार कौन किया है, लेड स्टीनर। लेड मतलब कहने का मतलब कहा था लैंड याद करेंगे, लैंड पर मतलब भूमि, है ना। रक्त परिवर्तन कब होगा, जब हम लोग धरती में गिर जाएंगे, चोट टूट लग जाएगा तो क्या होगा, रक्त परिवर्तन हो जाएगा। लैंड मतलब लैंड से याद करेंगे ना, मतलब भूमि पर गिरेंगे तो क्या होगा, रक्त परिवर्तन हो जाएगा। तो लैंड से याद कर लेंगे, लैंड स्टीनर, ठीक है। अगला है इंसुलिन। तो इंसुलिन का मतलब आविष्कार किसने किया, ना, बैटिंग ने किया। कौन किया, बैटिंग ने। देखिए इंसुलिन, है ना, ये मतलब भसुए ने कहा था, ए सुन तुम बॉल फेंक हम बैटिंग करेंगे, नहीं, ए सुन हम बॉल फेंक थे तो बैटिंग कर, है ना, भोजपुरी में कहा जाता है। तो इंसुलिन, ए सुन, है ना, तो बैटिंग कर हम बॉल फेंकबो, ठीक बा। तो इंसुलिन से याद करें बैटिंग, ठीक ना। इंसुलिन से याद करें मतलब याद करेंगे ये सुन से याद करें इंसुलिन, बैटिंग मतलब समझते हैं बॉल को मारने वाला, ठीक है। तो इंसुलिन से बैटिंग। अगला है पोलियो का टीका का मतलब, पोलियो कहने का मतलब इसका लॉजिक बन रहा है ना, कोई भी बच्चा को पोलियो पिलाना है तो उसको अच्छा से दुलार करके पोलियो को पिला देते हैं, ठीक है। पी लो बच्चा पी लो, मतलब अच्छा से पिला देते हैं, पी लो बुआ, पिएगा तो मतलब मीठ लगेगा, ये सब उसको बोलते हैं, जिसके कारण वो पी लेता है, ठीक है ना। मतलब जौन इस साल के क्या करता है कि अपना पी लेता है, ठीक है। बेतार का तार कहने का मतलब मार्कोनी साहब ने इसका आविष्कार किए हैं, बेतार का तार, है ना। कहा जाता है ना, बेकार का तार मतलब जो तार है, बेकार का तार है, उसको क्या करेंगे, मतलब फेंक देंगे, कि ना कोना वोना में फेंक देंगे, है ना। तो बेकार का जो तार है उसको क्या करेंगे, कोना में फेंक देंगे, तो कोने से याद करेंगे मार्कोनी, ठीक ना। चाहे ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हैं, कोई आदमी हो गया उसको, है ना, बिना कहले मतलब बेकार में मार देंगे,
ठीक ना। बेकार हम उसको हम यहीं मार देंगे तो वो क्या करेगा, हमको कोना में ले जाके बहुत मारेगा, है ना जी। तो वही बेकार में हम मारेंगे तो वो कोना में ले जाके हमको बहुत धोएगा, ठीक है। तो इससे याद कर सकते हैं मार्कोनी, ठीक है। बेतार के बे मतलब के पीटेंगे तो वो हमको आके बहुत पीटेगा कोने बुला के, ठीक है। जेट इंजन का कौन किया है, फ्रेक है ना, हीटर ने किया है जेट इंजन का, ठीक है। अगला रडार, तो रडार का अल्बर्ट आइंस्टीन और यंग ने किया है, पहले ही बता दिया, ठीक है। इसका मतलब रे मतलब उसको अल्बर्ट टेला उसको यंग बॉय के, ठीक है। अगला क्लिक है प्रिंटिंग प्रेस। तो प्रिंटिंग प्रेस का जो किया है, प्रिंटिंग जब होता है, ठीक है, कहाँ होता है, मतलब इसका जो प्रिंटिंग प्रेस है गुटेनबर्ग ने किया है इसका, ठीक ना, प्रिंटिंग प्रेस का, ठीक है। कोई प्रीति नाम की लड़की है, मतलब इसको सेट कर सकते हैं अपना लॉजिक बनाने के लिए, याद करने के लिए। प्रीति नाम की लड़की है, प्रेम करती है किससे, जान गुटेनबर्ग से, ठीक ना। प्रीति नाम की लड़की है, प्री मतलब प्रिंटिंग, प्रेम मतलब प्रेस, प्यार करती है जान से अपने गुटेनबर्ग, वो लड़कवा है उसको जान बोलती है, तो इससे उसको समझ सकते हैं प्रिंटिंग प्रेस मतलब जॉन गुटेनबर्ग। अगला है हेलीस्कोप। तो हेलीस्कोप कहने का मतलब क्या होता है, इसका लॉजिक बना सकते हैं, ठीक ना। इसका कौन खोज किया है, हैंस लेपर्सी ने इसका कहा है कि टेलीस्कोप का क्या किया है, आविष्कार, है ना, किया है, ठीक है, मतलब आविष्कार किया, ठीक है। अगला देखिए एसी मोटर। तो एसी मोटर का आप लोग कैसे इसका लॉजिक लगाएंगे, कोई एसी में है, ठीक है, एसी में मतलब एसी में बैठा है, उसको क्या करेंगे, वो एसी में बैठेगा, गर्मी के दिन रहेगा तो निकलना चाहेगा, नहीं ना चाहेगा, उसको क्या करेंगे, टेल के निकालेंगे, क्या करेंगे, टेल के धक्का देंगे, क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो वही मतलब एसी मोटर से निकाल देंगे, टेल करके धक्का दे करके, याद कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। एसी मोटर का आविष्कार किसने किया, निकोला टेस्ला निकालना का मतलब निकोला टेल का टेस्ला, ठीक है। अगला है क्रोनोमीटर। तो क्रोनोमीटर का आविष्कार कौन किया है, तो जॉन हैरिसन ने किया है। कौन किया है, जॉन हैरिसन ने। आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी, आई होप वीडियो ये आपको अच्छी लगी होगी।